हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 अवर कंट्री इंडिया। इसके अलावा अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो जैसे साइंस, हिस्ट्री या पॉलिटी, इन सभी की वीडियो अगर आपको देखनी है तो उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए हमारा ये चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारा जो भारत देश है बहुत ही बड़ा देश है, जिसके नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज़ हैं, अरेबियन सी हमारे वेस्ट के अंदर है। ठीक है, वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। तो हर एक दिशा में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे हिमालय नॉर्थ में है, अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, इंडियन ओशियन साउथ में है। ठीक है, आपने जो मैप देखा होगा तो मैप में क्या दिखाई देता है, ये देखिए, ये सभी चीज़ें अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ये सभी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है, हमारे सभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डायरेक्शन में हमें दी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इंडिया हैज़ अ एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इंडिया का जो पूरा एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा जो नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंशन है, मतलब ऊपर से लेके जो पूरा नीचे तक एक्सटेंशन है, ये कितना है, ये हमारा 3200 किलोमीटर है, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। और ईस्ट से लेके वेस्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ, गुजरात में जो कच्छ है वहाँ तक का ये डिस्टेंस है हमारा 2900 किलोमीटर का। ठीक है, और इसके अलावा जो लोफ्टी माउंटेन्स हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस, और ये सभी अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, ये जो भी लैंडफॉर्म्स हैं इनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द, ठीक है, अर्थ, तो उसमें हमने ये सारी चीज़ों को जाना था। ठीक, अब इसके बाद में क्या है, देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। अब हमारे भारत के अंदर जब इतना बड़ा देश है तो अलग अलग चीज़ें, मतलब हर जगह पे अलग अलग, कहीं पे वेजिटेशन भी होती है और हर धर्म के लोग भी रहते हैं। तो बहुत बड़ा कंट्री होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी भी है। डाइवर्सिटी क्या होती है, जो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी, मतलब अलग अलग चीज़ें होने के बावजूद भी हमारा जो भारत है वो एक यूनाइटेड, मतलब सभी लोग एकता के साथ मिलके रहते हैं यहाँ पे। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अभी यहाँ पे जो दी हुई है 2011 के सेंसस के हिसाब से दी हुई है, और अभी जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 139 करोड़। ठीक है, 139 करोड़ अभी टोटल में, अभी एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन है वो अभी इतनी है, 139 करोड़। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पेनिनसुला दिया हुआ है, ये येलो बॉक्स भी पढ़ लेते हैं क्या है। पेनिनसुला क्या होता है, कोई एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, अगर कोई पानी से कोई भी एक लैंड फॉर्म है, कोई भी चीज़ है कैसे भी, तो वो तीन तरफ से अपने तीनों डायरेक्शन से, जो टोटल 4 हैं, तो अपनी 3 डायरेक्शन से वो पानी से घिरा हुआ हो तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा डू यू नो द लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेस एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वी डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो कंट्रीज़ बहुत बड़ी होती हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग टाइम जोन्स बनाए जाते हैं। और जैसा कि सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वो रशिया में, वहाँ पे लगभग 11 या 12 टाइम जोन बनाए गए हैं। ठीक है, तो जितना बड़ा देश है उतने ज़्यादा टाइम जोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यूएसए और कनाडा के अंदर, यूएसए में कितनी है, 7 है, कनाडा में 6 टाइम जोन्स हैं। तो जिस हिसाब से जो पूरा देश बटा होता है, मतलब जितना बड़ा देश है उतने ही ज़्यादा टाइम जोन्स होते हैं। अब हमारे यहाँ पे एक ही टाइम जोन है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है बड़ा है, बट उतना बड़ा नहीं है जितना कि रशिया है। ठीक है, रशिया नंबर 1 पे आता है अगर हम एरिया के बारे में बात करें तो। इसके बाद है हमारा, देखिए, लोकेशनल सेटिंग। अब हमारा जो भारत है या पूरा जो अर्थ है वो कैसा है, अर्थ है ऐसा, मतलब जो अर्थ के जो चारों भाग हैं वो इस तरीके से बटे हुए हैं। अब उसके बाद में हमारा जो अर्थ है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। ठीक है, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इस तरफ को ऊपर वाले जो पोर्शन है वहाँ पर। ठीक है, जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। अगर हम पूरे इंडिया के, मतलब जो पूरा अर्थ है वहाँ पे अगर हम अपने इंडिया की लोकेशन देखें तो, जिसमें हमारा जो भारत है उसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ से। ठीक है, बिल्कुल हमारी जो कंट्री है उससे आधा। अब यहाँ पे जो साउथ से नॉर्थ में एक जो हमारा डायरेक्शन दिया होता है, एक जो प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन दी जाती है, वो क्या है, हमारी जो साउथ से नॉर्थ है वो कितनी, 8.4 नॉर्थ एंड 36.6 नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हैं। ये लैटिट्यूड्स हैं और वो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। हमने पहले चैप्टर में देखा था, जब हमने मैप्स पढ़े थे तो वहाँ पे हमने जाना था कि अगर हमें किसी को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो हमें 2 पॉइंट्स देने होते हैं, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। अगर हम इन दोनों को दे देंगे तो हम किसी भी जगह पे आसानी से पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ थी। इसके बाद हम देखते हैं ये चीज़,
अब हमारा जो इंडिया का स्टैंडर्ड जो लोकेशन जो टाइम दिया गया है वो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में, ठीक है। ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइमलाइन लिया गया है, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को। अब देखिए इसके अलावा अब यहाँ पे एक चीज़ और है, हम इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एज वी हैव लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय द 4 मिनट फॉर 1 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड। अगर हम अगर हम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बढ़ता है तो 4 मिनट बढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ हमने पहले जानी थी कि जो सूरज है वो 2 घंटे पहले उग जाता है, कहाँ पे, ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में। हमारे भारत में जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है इस तरफ में, ठीक है, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सूरज की किरणें हैं वो पहले दिखाई दे जाती हैं। कितनी देर पहले, लगभग 2 घंटे पहले, ठीक है। हमारे इधर से हम अगर कोई यहाँ पे सेंटर में रह रहा है, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे रह रहा है तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर इस वाले पोर्शन में 2 घंटे पहले ही सूरज निकल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए फिर है यहाँ पे इंडिया के नेबर्स। इंडिया के जो नेबर, अब यहाँ पे जो मैप दिया हुआ है यहाँ पर हमारे इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें बताया गया है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो कि आप आसानी से याद रख सकते हैं, जो भी हमारे भारत के लगभग 7 जो देश हैं जो कि हमारे लैंड शेयर करते हैं, ठीक है, जो कि हमें बिल्कुल मतलब लैंड से शेयर हैं, मतलब बॉर्डर पे टच हैं पूरे, ठीक है। इसके जो याद करने की वो टेक्निक है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप बड़े आसानी से इसे याद रख सकते हैं। तो देखें वो ट्रिक क्या है। देखिए ये है बचपन में भूत, ठीक है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट याद करना है अपने को, अगर याद करना है तो अजीब से मतलब नहीं है, ठीक है, याद होना चाहिए। देखिए बचपन में भूत क्या है, यहाँ पे बचपन में भूत, ये पूरी ट्रिक है। यहाँ से आपको कैसे याद रखना है, बा से क्या है बांग्लादेश, चा से क्या है चाइना, पा से क्या है पाकिस्तान, ना से क्या है नेपाल, में से क्या है म्यांमार, भू से क्या है भूटान, और ता से क्या है, जो ता है लास्ट में हमें ये तान याद रखना है, ठीक है। तो इस वजह से ये ता लिया गया है, अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो आप इससे आसानी से याद रख सकते हैं कि बचपन में भूत, ठीक है। एक बार फिर से आप रिपीट कर सकता हूँ मैं, बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, में से म्यांमार, भू से भूटान, और ता से अफ़गानिस्तान। तो ये हमारे 7 के सातों जो लैंड शेयर करते हैं हमारे पड़ोसी देश, ठीक है, ठीक है। वही चीज़ हमें यहाँ पे भी दी हुई है मैप के अंदर भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जैसे चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से याद कर सकते हैं वहाँ से भी। और इसके अलावा जो हमारे पानी से टच होती हैं, ठीक है, मतलब ये तो हमने पढ़ी जो लैंड बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, फिजिकल जो लैंड से टच है हमारे, और जो वाटर बॉडी से टच हैं वो कौन कौन से देश हैं, वो हैं 2 देश हैं, जो कि एक है श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। ये 2 देश ऐसे हैं जो कि वाटर बॉडी से हमारे साथ टच हैं, ठीक है, वाटर से टच्ड में। इसके बाद है हमारा इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है ये दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं, देखें, और जो श्रीलंका और हमारा देश है ये एक सेपरेट, मतलब यहाँ पे एक जो बिल्कुल वाटर बॉडी पतली सी एक जो मतलब बोल सकते हैं हल्का सा एक बॉर्डर है जो कि पानी का ही है, इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रीट, ठीक है। पाक स्ट्रीट यहाँ पे ये देखिए ये चीज़ है, ये श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द पाक स्ट्रीट, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ मेन हो जाती है कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो बॉर्डर है जो सेपरेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, पाक स्ट्रीट। देखिए इसके बाद में हमारा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। अब देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारे नॉर्थ में क्या है हिमालयास हैं, तो ग्रेट हिमालयास, शिवालिक, तो ये 3 टाइप के होते हैं, इनको अब अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद में। देखिए और इसके बाद में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ऊपर वाले जो हैं, फिर विंध्यास रेंज है, और हमारे जो राजस्थान की तरफ है ये अरावली रेंज है, डक्कन प्लेट्यू है। तो यहाँ पे हमें फिज़िकली जो इंडिया का जो फिज़िकल मैप है वो है ये। इसके बाद में देखते हैं, देखिए ये चीज़ देखते हैं येलो बॉक्स में क्या है, अलुवियल डिपॉजिट क्या होता है। अलुवियल डिपॉजिट होता है जो छोटे छोटे पत्थर के कण होते हैं, ठीक है, पत्थर जो हल्के हल्के जो बारीक छोटे छोटे जो होते हैं जो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं उनको हम अलुवियल डिपॉजिट कहते हैं। डिपॉजिट मतलब इकट्ठा होना, अलुवियल मतलब छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं उनको अलुवियल बोलते हैं। जब भी नदियाँ नाले जो भी बहते हैं तो उनका अपने साथ में क्या ये छोटे छोटे कंकड़ों को लेके चलते हैं, और जहाँ पे ये गिरते हैं तो उससे पहले ही मतलब जो भी बीच में चीज़ें आते हैं तो धीरे धीरे अपने ये साथ में इनको छोड़ते हुए जाते हैं। तो तभी क्या होता है, जो भी नदियाँ जहाँ से गुजरती हैं तो उसके आसपास का इलाका जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है, वहाँ पे हम अच्छे से खेती कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, ट्रिब्यूटरी होती है जो भी एक नदी है उसमें से और फर्दर डिवीज़न हो रहा है नदियों का। जैसे एक नदी थी ये वाली ए,
ठीक है। अब ए में से इधर हो गया ये बी, ठीक है, बी के बाद ये हो गया सी, ठीक है, सी के बाद मान लीजिए ये हो गया डी। तो ये क्या हुआ, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये बी सी डी ये क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं, और मेन जो नदी थी हमारी वो ये है। तो जो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जो सहायक नदियां जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक नदी है वो 3-4 में बट गई, उसी को ट्रिब्यूटरी कहते हैं। अब है फिजिकल डिवीज़न में क्या है हमारा, देखिए इंडिया इज़ मार्क डाइवर्सिटी ऑफ द फिजिकल सच एज, हमारे जो भारत है वहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, प्लेन है, कोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे हिमालयास, हिमालयास को कैसे बनाया गया है, जो हिम प्लस आल्यास, ठीक है। हिम माने क्या होता है, स्नो, ठीक है। और द हिमालयस माउंटेन आर डिवाइडेड इंटू, हिमालयास को 3 टाइप में बांटा गया, ग्रेट हिमालयास, मिडल हिमालयास और शिवालिक, ठीक है। ग्रेट हिमालयास को हम हिमाद्री कहते हैं, ठीक है, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक यहीं इसी रेंजेस में लोकेटेड होती है। फिर है मिडल हिमालयास, मिडल हिमालयास को हम हिमाचल कहते हैं, ठीक है, और हिमाचल जो कि साउथ हिमाद्री के साउथ में है। इसके बाद में क्या है, फाइंड आउट द नेम, और शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट, ठीक है, शिवालिक क्या है उसके बिल्कुल लास्ट वाली जो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको याद रखनी है। ग्रेट हिमालयस को हिमाद्री, मिडिल को हिमाचल और लास्ट में शिवालिक। अब नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइज साउथ ऑफ द हिमालयस, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स अभी आपने ऊपर देखा था मैप के अंदर, ये चीज़ ये है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। इसके बाद ये हमारे कहाँ पर है, साउथ में है, किसके, हिमालयास के साउथ में है, ठीक है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, दीज आर फॉर्म्ड बाय द अलुवियल डिपॉजिट laid डाउन बाय द रिवर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब जो इंडियन प्लेन बना है, प्लेन क्या होता है, एक समतल जगह होती है। अब ये जो समतल जगह है ये किन किन नदियों के मिलने से बनी है, मतलब जो नदियाँ हैं वो यहाँ से गुजरती हैं और अपने साथ जो भी पत्थर कंकड़ लेके आते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट होते जाते हैं। तो वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सारी नदियाँ हैं और इनकी ट्रिब्यूटरीज भी। इसके अलावा क्या है, दीज रिवर प्लेन प्रोवाइड फर्टाइल लैंड कल्टीवेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो अलुवियल डिपॉजिट होता है इसी की वजह से जो भी खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है वो बहुत अच्छे से होता है। इसके बाद देखिए वेस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब हमारे जो वेस्ट में वो क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब रेगिस्तान जिसको बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यहाँ पर ये अरावली रेंजेस जो है हमारे जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, हमारा राजस्थान से सटा हुआ क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो गर्मी होती है क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत ही ड्राई वेदर रहता है, ड्राई और हॉट, ठीक है, और वहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन किया जाता है। इसके बाद में देखिए साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है, ये ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। इसके अलावा अरावली हिल्स हमने देखी थी अभी, विंध्यास देखी थी। तो ये सभी क्या है, हमारे जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। ये जो फिज़िकल मैप है ये आपको पूरा देखना पड़ेगा। ये देखिए ये है विंध्यास, ये सतपुड़ा रेंजेस, ठीक है, महानदी, गोदावरी, ये सभी रिवर्स हैं, रिवर्स इधर जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, और ये है कोस्टल एरियाज़, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे। इसके अलावा देखिए द विंध्यास एंड द सतपुरा आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस, द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू दीज रेंजेस। अब जो रिवर नर्मदा है और तापी, ये दोनों नदियाँ कहाँ से होते हुए जाती हैं, विंध्यास और सतपुरा से होते हुए, ठीक है। द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। अब जो वेस्ट की तरफ जो फ्लो होती हैं वो अरेबियन सी के अंदर गिरती हैं। द वेस्टर्न और द सह्याद्रीज, वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्रीज भी बोलते हैं, जो कि हमारे वेस्ट में है। और एंड ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री वाइल द वेस्टर्न घाट ऑलमोस्ट कंटिन्यूस द ईस्टर्न घाट एंड अनब्रोकन अनइवन। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये चीज़ क्या है, ये ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो यही चीज़ें थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो इसके अलावा देखिए वेस्टर्न घाट में कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर देन दे आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब देखिए इसके बाद में देखिए यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, वो महानदी हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। जो ईस्ट में चलती हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। अब देखिए हम डायरेक्शन के हिसाब से बात करें, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। अब जो इस तरफ को आ रही हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, जो इस तरफ को आ रही हैं वो अरेबियन सी में गिरेंगी नदियाँ, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं, डू यू नो कोरल्स। कोरल क्या होते हैं, देखिए कोरल रीफ, कोरल आर द स्केलेटन ऑफ टिनी मैराइल एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स,
देखिए कोरल क्या होता है, जो छोटे छोटे जो समुद्र के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो जब मर जाते हैं उनके जो स्केलेटन होता है, हड्डियाँ जो होती हैं, हड्डियों का जो ढांचा होता है उसी को हम कोरल्स बोलते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन आर लेफ्ट। अब कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो उसका स्केलेटन मतलब जो हड्डियाँ होती हैं वो बच जाती हैं, पानी के अंदर घूमती रहती हैं। अब वही जब बहुत टाइम तक वहीं डिपॉजिट हो जाती हैं तो उसी को हम कोरल्स बोलते हैं। अदर पॉलीप्स और इनको पॉलिप्स, ठीक है, ये चीज़ भी बोली जाती है। इसके बाद देखिए विच ग्रो हायर एंड हायर फॉर्मिंग कोरल आइलैंड। इसके बाद क्या होता है, अगर वहाँ पे कोई भी ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती हैं तो वो कोरल आइलैंड भी बन जाता है। आइलैंड कैसा, वहाँ पे बहुत सारी कोरल रीफ्स बन जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये भी हो गया हमारा। इसके बाद में देखिए ये आर्टिकल लिखा गया है, ये अर्पणा सिन्हा 9th स्टैंडर्ड, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता। बट अब इसके बाद में यहाँ पर ये चीज़ और है, थोड़ा सा ये जो पोर्शन बचा हुआ ये भी देख लेते हैं। 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड जो कि लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड है अरेबियन सी और अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि हमारे इंडिया का ही पार्ट हैं। पहला क्या, लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है। दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड एट द ऑफ द कोस्ट ऑफ द केरला। केरला के कोस्ट में ये क्या है, ये भी कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल आइलैंड अभी हमने पढ़े थे, कोरल क्या होते थे, जो जीव जंतु जो मर जाते हैं समुद्र के अंदर उन्हीं को कोरल्स कहते हैं। फिर है अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड लाइ टू द साउथ ऑफ द इंडियन मेनलैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल की तरफ को अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ठीक है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी ऑफ 2004 की सुनामी में कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड इफेक्ट हुए थे, ठीक है। ये जो ऊपर अभी हमने ये आर्टिकल्स देखे थे ये यहाँ पे सुनामी का ही जिक्र किया हुआ था कि जो बिग अर्थक्वेक आया था। अब यहाँ पे देखिए डेंजर वाटर में वही चीज़ आती है जो मतलब जब पानी तबाही मचाता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए फाइंड आउट थ्रू द न्यूज़पेपर, तो आपको ये चीज़ कमेंट करके बतानी है कि 2004 में कौन कौन से 2 आइलैंड अफेक्ट हुए थे जब सुनामी आई थी, ठीक है। इसके बाद में सुनामी क्या होती है, सुनामी एक बहुत बड़ी लहरें होती हैं जो कि जनरेट होती हैं जब पानी समुद्र के अंदर भूकंप आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर अभी आपका ख़त्म हुआ, तो आपको चैप्टर कैसा लगा, वीडियो समझ आई या नहीं आई, तो जो भी चीज़ें आपको बतानी है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।